वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी कि बिहार पुलिस की जो नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 34 है। इसके पहले हम 33 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक जो है लिखित ब्यौरा न हो उसी को जो है प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। और 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा जो है यह कहाँ का यात्री था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यह पुर्तगाल का जो है यात्री था। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था समुद्री मार्ग से, तो 1498 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोगों को डेट को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में जो है कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जो है उपलब्धता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, महापौर। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब बना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना कैंडिडेट जो है सही जवाब दे पाएंगे, फिर भी जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, मानना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है निम्नलिखित विशेषता जो है जोड़ी गई। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और कौन सी विशेषता जोड़ी गई है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म के आधार पर जो है सामाजिक विभाजन। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत जो है लगभग जो है कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 50% के करीब जो है यह 2011 की जनगणना के जो है अनुसार जो है महिलाओं में साक्षरता का जो है प्रतिशत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात कर ले तो यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एओ ह्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है यह क्या है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताइए कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के बारे में जो है कौन सा जो है इनमें से विकल्प जो दिया गया है जो कि सही नहीं है, आप लोग को बताना है। यहां पर चारों ऑप्शन आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोग को सभी के सभी ऑप्शन जो है दिख जाए। अब तो दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका यहां पर जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है और आप लोग को बोला जा रहा है कि गलत जो है इनमें से कौन सा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो यहां पर बी पार्ट जो है यहां पर गलत दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। जबकि जो है यानी कि जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बिल्कुल यहां पर सही दिया गया है। यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति बनाए रखने में जो है मदद करता है, बिल्कुल यह सही दिया गया है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है राष्ट्रों से अपील करता है, यह भी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि बी पार्ट जो है यहां पर गलत दिया गया है और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन तो बी होगा, तो यहां पर सही भी जो है बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है निम्न में से कौन सा जो है भारतीय गवर्नर जनरल जो है बना था? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल, 1 बार मद्य निषेध और 1 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से कौन से एक व्यक्ति हैं जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जो है या जुड़े हुए व्यक्ति इनसे नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आप लोग भी ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बेनजीर भुट्टो जो है या गुट निरपेक्ष आंदोलन से जो है या जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। जबकि जवाहरलाल नेहरू हो गए, यानी कि मार्शल टीटो हो गए, कर्नल नसीर हो गए, नासिर, ठीक है, तो ये तीनों व्यक्ति जो है जुड़े हुए हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन जुड़ा हुआ नहीं है गुट निरपेक्ष आंदोलन से, तो यहाँ पर बी पार्ट वाले जुड़े नहीं है, तो बी पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन कारणों के आधार पर जो है भारत में व्यक्ति जो है मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार या फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसिक रूप से जो है विकृत व्यक्ति जो होता है वह जो वोट नहीं दे सकता है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में जो है अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को जो है निरस्त करने के अधिकार को जो है किसके पास है। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है और उस फांसी की सजा को जो है निरस्त करने के लिए जो है इसमें किसका अधिकार है, ठीक है, किसके पास जो है ऐसा अधिकार होता है कि मान लीजिए किसी को फांसी की सजा जो है सुना दी गई
और वो मान लीजिए 2 तारीख या 3 तारीख जिस भी तारीख को हो, यानी कि उसको मिलने वाली है, लेकिन उस फांसी की सजा से कौन बचा सकता है, साफ साफ समझिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो जो है उसको फांसी की सजा से जो है बचा सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है यानी कि ग्रेनविले ने जो है स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1765 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है यह कब पारित हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में, 1 बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 ईस्वी। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। यह भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में और 3 बार से ज्यादा जो है या फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपने बिल्कुल सही जो है जवाब दे पा रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। यहां पर 19 नंबर प्रश्न कि किस घटना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है यानी कि ड्रेस रिहर्सल जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट जो है कुछ सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, गलती सभी से होता है, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। फिर हम जवाब आप लोग को जरूर बता देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम अब बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्पेन का गृह युद्ध को। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम जो है सम्मेलन कहां हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इलाहाबाद के अंदर जो है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का नारा दिया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है, 1 बार फॉरेस्टर और फायरमैन में भी जो एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है परिणाम नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन है और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम जो है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर जो है यहां पर डी हो जाएगा। यहां पर जो है इंग्लैंड में जो है जल्द ही कई सुधार को लागू कर देना, यहां पर जो है यह परिणाम जो है नहीं है, यहां पर गलत दिया गया है।
और पूछा जा रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम कौन सा नहीं है, तो यहां पर डी पार्ट नहीं होगा, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि ए, बी और सी यह बिल्कुल सही दिया गया है, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, यानी कि इस ऑप्शन का अनुसार यहां पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यह जो है यह बिल्कुल यहां पर परिणाम जो है नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए, यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 4 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, फायरमैन में भी 2 बार से ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, मद निषेध में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लेडीज कांस्टेबल में भी जो है यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है किस क्षेत्र में जो है सहयोग दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है इस क्षेत्र पर जो है बिल्कुल जो है वहां पर जो है काम किया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 1 बार, मद निषेध में ये शायद 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं सभी जो है सभी के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग को नहीं छोड़ना है, और जो डेली बोलते हैं कि एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है, रियल में जो है आप लोग को जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा चुके हैं, एक भी प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है, सभी को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और आसाराम से जो है आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। चाहे वो कांस्टेबल का हो, मद निषेध हो, फायरमैन का हो, फॉरेस्टर हो, सभी में यह बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है, तो एक भी क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यह भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेशावर एवं काबुल जो है इनमें से किसके माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। खैबर दर्रा से जो है पेशावर एवं काबुल जो है दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फर वनस्पति जो है निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 1 बार फायरमैन में और 1 बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अल्पाइन वन से जो है यह संबंधित है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नथुल्ला दर्रा जो है यह किस राज्य में जो है स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। 3 बार से भी ज्यादा यह कांस्टेबल में, 2 बार जो है मद निषेध में, 1 बार फॉरेस्टर में, 2 बार यह लेडीज कांस्टेबल में, और 1 बार जो है यह फॉरेस्ट गार्ड में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो है 10-12 कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप जो है बेझिझक जो है आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, फिर आप लोग को हम बता ही देते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर अब चलिए यहां पर जो है 20 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अकेसिया हो जाएगा। यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदी जो बिहार का शोक नदी के रूप में जो है जानी जाती है, यह कहलाती है, यानी कि कौन सी नदी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यह भी जबरदस्त प्रश्न है। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, मद निषेध में भी पूछा गया है, फॉरेस्टर में भी पूछा गया है, लेडीज कांस्टेबल में भी पूछा गया है, ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को आप सही किए हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उतने प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग यदि अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के रिगार्डिंग। तो देखिए इसके पहले जो है यह भर्ती पहले आनी थी, बट इसके पहले ही जो है यानी कि मद निषेध की 689 पदों पर भर्ती आ गई। इस कारण से इस भर्ती में जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको आप लोग कंटिन्यू रखिए, और यह भर्ती भी जो है बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है देखने को मिल जाएगी। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना। ज्यादा हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, और जो भी कैंडिडेट जो मद निषेध का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है यह बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो एक भी क्लास को जो है उनको भी नहीं छोड़ना है। और यदि आप लोग जो है अभी अभी जो है देख रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिस सेट है 1 2 3 जितना करा चुके हैं सभी को जो है एक बार आप लोग जो है रिवाइज करते रहिए, ताकि आप लोग को हमेशा के लिए जो है उस प्रैक्टिस सेट में जो है जो भी प्रश्न करा चुके हैं सभी याद रहे। ठीक है, और आपको लगेगा जैसे कि एग्जाम देने जाएंगे, लगेगा जैसे कि सब प्रश्न हमको याद है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।